वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा फंक्शन का क्लास नंबर 2 है। बहुत शानदार ये क्लास आपका होगा, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम जो डील करने वाले हैं वो टॉपिक आपका होगा, वो होगा आपका रेंज। ठीक है, रेंज एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 61 होगा, तो फटाफट से लाइव आ जाएं सारे के सारे बच्चे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं आज का सेशन। ये बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से सर्च करिएगा और वहाँ पर आप सर्च करोगे तो ऐसा आइकन आपको दिखेगा, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और उसके अंदर आपको ये कैटेगरी या गोल आपको चूज करना है। गोल या कैटेगरी के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी कैटेगरी। वहाँ पर अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन अगर आपको चाहिए अच्छे क्वेश्चंस का लिए, तो आपको 8 AM पर आर एस सर का क्लास आता है, आप ज्वाइन करिएगा उस क्लास को। ये क्लास आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्पेशल क्लास आता है, टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्या पता आपकी अगर इच्छा हो जाए कि सर हम पैसे देकर पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं सर, उसकी भी व्यवस्था है। आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये हैं। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसी के साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लास एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पर हर क्लास का लिंक आपको सेंड कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर क्लास का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरी बात, इस चैनल को 32,000 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। आप भी जरूर से इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हर क्लास का PDF आपको मिल जाता है, क्लास के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन मिल जाता है, कोई अपडेट आपको जो मिलना होता है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, हमारी एक्टिविटी के बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा। टीम स्पेस आर एस सर, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शायद मुझे नहीं लगता होगा, मुझे ये लगता है कि आपसे भी ज़्यादा मेहनत ये टीम कर रही है। कहाँ से कंटेंट लाती है, कैसे कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जाते हैं, कितनी क्लासेस होती है, कितनी मैराथन होती है, कितनी प्रैक्टिस होती है, सब कुछ आपके लिए। कि कैसे जैसे मेरे बच्चों का सिलेक्शन तो हो, आपका सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन को 4 चांद लगाने के लिए आपके सक्सेस के अंदर एक छोटा सा जो पार्ट है वो हम भी निभा पाएँ, बस इसी जुनून के साथ में ये टीम आपके साथ में लगी हुई है। चलो जी, ये हमारी टोटल क्लासेस की टाइमिंग है। बच्चा देख लीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक हमारी क्लासेस चलती रहती है और बैक टू बैक क्लासेस चलती है। सुबह 7 बजे आपका इंग्लिश का सेशन, उसके बाद में मैथ्स का दंगल बैच का क्लास, और कल इसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। और 10:10 पर आपका फिजिक्स का क्लास, आज इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, किसी ने नहीं देखा तो देख लेना भाई। 11 बजे आपका ये वाले क्लास जो आप देख पा रहे हैं, इसके जस्ट बाद में आएगी आपकी इंग्लिश की क्लास। इस क्लास के अंदर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इनकी प्रैक्टिस आपको 2:30 वाली क्लास के अंदर मिल जाती है। इसको भी आप जरूर से ज्वाइन करें। कल इस क्लास के अंदर 750 बच्चे लाइव थे, मतलब अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि इस प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस कितनी है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है, भगवान भी नहीं बचा सकता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। गुरुजी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो। परमानेंट अगर नहीं हो जाए तो बोल देना, परमानेंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास 4 PM पे जो आती है इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन आती है, वोके वगैरह का सेशन होता है, तो ज़रूर से आप सारी क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से जो भी बच्चे आ चुके हैं क्लास में, एक बार कमेंट बॉक्स में आई लव माई पेरेंट्स लिख दें, आई लव माई पेरेंट्स लिख दें, और पूरे जोश के साथ में बेटा बैठ जाएं क्लास के अंदर। बिल्कुल पेन कॉपी साथ में लेकर आपको बैठना है, बिल्कुल पेटी पेक होकर बैठना है, हिलना डुलना ही नहीं है। और जब क्लास स्टार्ट हो जाए, कॉन्सेप्ट डिलीवर होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में किसी बच्चे को सिंगल भी कमेंट नहीं करना है। समझ में नहीं आए तब की बात अलग है, तब कमेंट कर सकते हो, लेकिन बीच में गोचा किसी को नहीं करना है। ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बीच में अगर किसी ने गोचा कर दिया तो सर फिर वो गोचा ही बन जाता है। चलो जी, स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट। अच्छा चलो भाई, बस देखो यही है टीम का एप्रिसिएशन। देखिएगा टीम का एप्रिसिएशन देखो, इस बार जो संडे को आपको क्लास मिलेगी वो होगा इंग्लिश का महामैराथन। इंग्लिश का मैराथन आपकी क्लास आएगी इस बार इस संडे को, क्योंकि पहले मैथ का हो चुका, फिर फिजिक्स का हो गया, अब इस बार इंग्लिश की बारी है।
तो इंग्लिश के PYQs का मैराथन आपको मिलेगा संडे को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अपने दोस्तों के साथ में फैला दो। अभी तो भाई साहब क्लास को शेयर करने के अंदर ही कंजूसी कर रखी है, क्योंकि हमारे में कुछ ना कुछ तो कमी है हमारे लिए प्यार में इतनी कमी रह गई है, हमारे लिए प्यार में इतनी कमी रह गई कि बच्चा क्लास को शेयर नहीं कर सकता। हम इतने बिल्कुल मतलब जब हम पढ़ाते हैं कई तो पैसे के अंदर भी ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा सकते, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। पैसा देकर भी अगर आप किसी से ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहोगे नहीं हो सकता। हम फ्री के अंदर आपके लिए इतना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं ऐसा, बस उसी का हमारे को ये सज़ा मिल रही है कि बच्चा क्लास को शेयर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं सर, प्यार झूठा ही सही, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, हमारा मालिक है भगवान, भगवान हमारा मालिक है, वो दे देगा हमारे को सब कुछ है। तो कमी है तभी तो बच्चे लाइक नहीं करते, क्लास को शेयर नहीं करते। क्या बनता है क्या हमारे लिए है? अगर लगता हो आपको कि यार 1% भी वास्तव में क्लास यार दमदार है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। आओ क्लास के अंदर और हम डील करवाते हैं आपको। 2 टॉपिक आज की क्लास के अंदर डील करवाऊंगा मैं। पहला जो टॉपिक है वो तो आपका क्या है, रेंज, और रेंज के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस रेंज का मतलब होता है परिसर, रेंज का मतलब होता है परिसर। और अगर मैं आपके पास बात करूं, ये जो रेंज हम निकालते हैं वो रेंज इस तरीके से निकाली जाती है। रेंज का मतलब परिसर, और परिसर का मतलब मैक्सिमम से लेकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी इसको बोला जा सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की अगर हम बताएं तो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो रेंज किस तरीके से निकाली जाती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। जैसे बच्चा आपको ऐसा दे रखा है f(x) के बराबर आपके पास लिखा हुआ है sin x लिखा हुआ है, f(x) के बराबर sin x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो वैल्यू पुट करने लायक है वो तो होगी आपके पास डोमेन। डोमेन क्या होता है, फिर से सुन लो, डोमेन वो होता है कि जो वैल्यू पुट करने लायक है, जो वैल्यू पुट करने लायक होती है उसको क्या कहा जाता है, डोमेन के एलिमेंट कहा जाता है। और डोमेन की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में इस फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसको क्या कहा जाता है, रेंज। जैसे मान लो कि मैं कहूँ x बराबर आप इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास f0, और f0 का मतलब sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो x बराबर जो आपने रखा तो ये वाला जो एलिमेंट है ये तो आपके पास डोमेन का एलिमेंट होगा, प्रांत का अवयव होगा। और ये जो आपके पास आया 0 रखने से क्या आपके पास आया है वो क्या होगा, आपका रेंज का एलिमेंट होगा, मतलब परिसर का अवयव होगा, परास का अवयव होगा। x बराबर जब आप इसमें π/2 रखोगे तो आएगा आपके पास f ऑफ π/2 आएगा, क्या f ऑफ π/2। तो यह आएगा आपके पास sin π/2 आएगा, और sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई π/2 आपने रखा तो ये है आपके पास क्या, ये है डोमेन का एलिमेंट, और डोमेन का एलिमेंट रखने से जो आपके पास आया वो क्या हो जाता है, रेंज का एलिमेंट। इसकी मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि जो वैल्यू हम रखते हैं गुरुजी वो तो होता है डोमेन, और वैल्यू रखने के बाद में जो आता है मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में, है ना। तो गुरुजी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कोई मेथड है क्या, बिल्कुल मेथड है। उसके बाद में मैं ऐसे लॉजिक आपको सिखाऊंगा, ऐसे लॉजिक सिखाऊंगा रेंज कैलकुलेट करने के। डायरेक्ट कुछ अप्रोचेज आपको बताऊंगा, वहां से आप जो रेंज है इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत सारे फंक्शन की डायरेक्ट आपको याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। रेंज कैसे काउंट करते हैं गुरुजी, एक मेथड बताइएगा, है ना, कि मेथड क्या है रेंज कैलकुलेट करने का। तो आपके पास ऐसा दे रखा है f(x), एक एग्जांपल से समझाता हूँ। f(x) के बराबर आपके पास दे रखा है 1/2x माइनस का 3 दे रखा है, और गुरुजी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें x इज नॉट इक्वल टू 3/2 लिखा हुआ है। और आपके सामने क्वेश्चन आ गया क्या, रेंज, कि गुरुजी रेंज काउंट करो, इसकी रेंज कितनी होगी। इसकी रेंज आपको कैलकुलेट करनी है, परिसर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, रेंज कैलकुलेट करने का मेथड सुन लो पहले। रेंज कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, रेंज कैलकुलेट करने का मेथड यह है कि f(x) जो आपको दे रखा है इसको आप y के बराबर मान लो। y के बराबर माना तो 1/2x माइनस का 3 आया। अभी डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। पहले मेथड देख लो, जब क्वेश्चन में कहीं अटक जाओगे तो ये मेथड ही काम में आएगा आपका।
y बराबर 1/2x माइनस 3 आपके पास है। इसको अगर आप इधर ट्रांसफर करते हो, ये वैल्यू y की गिवन है, f(x) के बराबर y माना जाता है। वैल्यू आपको गिवन है किसकी, y की, और वैल्यू आपको निकालनी है x की, ठीक है, वैल्यू निकालनी है x की। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3 बराबर आपका 1/y आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करके 2 का डिवाइड कर दो तो 2x के बराबर 1/y प्लस आपके पास 3 आ जाएगा। एलसीएम लेके अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 3y/y, और इस 2 का अगर आप इधर डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 प्लस का 3y अपॉन आपके पास आ जाएगा 2y आ जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, x की। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको वैल्यू जो निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है सर x की, y की दे रखी, x की वैल्यू निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/y, यहाँ से 3 को इधर ट्रांसफर किया, प्लस का हो गया, एलसीएम लेके ऐड किया, ऐसा आया, 2 का डिवाइड कर दिया। सर ये जो फंक्शन आपके पास आता है ना, इसको डिफाइन करना है, इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। गुरुजी डिफाइन कैसे करते हैं, कल मैंने आपको बताया था डोमेन कैलकुलेट करने में फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। डोमेन कैलकुलेट करने में फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, बस वही आपको यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना होता है। बात समझ में आई होगी। जो फंक्शन आपको दे रखा है उस फंक्शन y की वैल्यू होगी वो, और y की वैल्यू को आपको x में कन्वर्ट करना है, और x में कन्वर्ट करने के बाद में जो फंक्शन आ जाता है, जैसे ऐसा फंक्शन जो आ गया उसको आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो, ठीक है। वही आपके पास क्या होता है, रेंज होता है। चलो एक और मैं तरीका सिखाता हूं जिस क्वेश्चन में परफेक्ट शॉट आपका बैठ जाएगा। जैसे बच्चा आपको ऐसा दे रखा है f(x) के बराबर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास x प्लस का 2 अपॉन x माइनस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 3, और क्वेश्चन के अंदर बच्चा आपको ऐसा पूछ लिया कि रेंज काउंट करो, तो सेम अप्रोच आपको यहाँ पे लगानी है। तो अप्रोच कहाँ काम करेगी, f(x) के बराबर आप y मानिए, f(x) के बराबर y माना, और x प्लस का 2 अपॉन x माइनस का 3। डायरेक्ट अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो आता है आपके पास डोमेन। डायरेक्ट अगर आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, डायरेक्ट अगर आप फंक्शन को डिफाइन करोगे तो डोमेन आएगा, लिख लेना। डायरेक्ट डिफाइन, इसको डिफाइन करते हैं ना डायरेक्ट ही कि x नॉट इक्वल टू 3, तो ये आया डोमेन। लेकिन रेंज कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू निकालते हैं, y की दे रखी होती है, x की निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा xy माइनस का 3y बराबर आपके पास x प्लस का 2 आएगा। 3y को इधर, x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई माइनस का x और इक्वल टू 3y प्लस आपके पास 2। यहाँ से x अगर आपने कॉमन लिया तो y माइनस 1 बराबर आपके पास 3y प्लस का 2, और x की वैल्यू अगर आप काउंट करने जाओगे तो 3y प्लस का 2 अपॉन ये आपके पास आ जाएगा। ये आया क्या, मेरे पास वैल्यू दे रखी थी किसकी, x की, वैल्यू किसकी थी, x की। मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, y कैलकुलेट कर लिया। इसको डिफाइन करना, वैल्यू दे रखी थी सॉरी y की, मैंने कैलकुलेट कर लिया x को, इसको डिफाइन कर लो, इसको डिफाइन कर लो। गुरुजी कैसे डिफाइन करूं बेटा, डिफाइन करने के लिए नीचे वाली संख्या नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आगे क्या बात समझ में, जब आपको ऊपर और नीचे कोई फंक्शन लिखा हुआ हो तो नीचे वाली संख्या नॉट इक्वल टू 0, बस वो डिफाइन हो गया और वही आपके पास रेंज आ गई। तो गुरुजी ये डिफाइन होगा y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब y नॉट इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो r में से आप 1 को घटा दो, और गुरुजी इसी को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है, इसी को बोला जाता है परिसर। इसको क्या बोला जाता है, परिसर। r में से एक एलिमेंट हटा दो, वही क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। बोलो आया क्या समझ में, हाँ जी आया कि नहीं आया समझ में। बेटा मैंने कहा डायरेक्ट डिफाइन करोगे तो क्या आएगा, डोमेन। और डोमेन कैलकुलेट करना कल मैंने बताया था। डोमेन कैसे कैलकुलेट होगा कि गुरुजी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 3, मतलब r में से अगर आप 3 को माइनस कर दो तो आ जाता है डोमेन, और अगर आप ऐसा कर लो तो वो क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है। बेटा आया क्या समझ में। डोमेन तो होगा r माइनस 3, एक एलिमेंट हटा दो, डायरेक्ट डिफाइन कर दो, डोमेन आ जाएगा। लेकिन f(x) की जगह y मान के इतना बड़ा जब हम प्रोसेस करते हैं फिर इसको डिफाइन करते हैं, तब क्या आती है, आपकी रेंज आती है। ये हुआ तरीका, ये हुआ मेथड जहां से हम रेंज काउंट करते हैं। और नमूने देखिएगा, फिर डायरेक्ट अप्रोच पे चलेंगे हम। चलो गुरुजी f(x) के बराबर हमारे को दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 2 दे रखा है गुरुजी। f(x) के बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2। गुरुजी रेंज काउंट करके बताओ इसकी रेंज क्या होगी।
तो इसकी रेंज काउंट करने का तरीका ये है सर, रेंज काउंट करने का तरीका एफ एक्स के बराबर आप वाई मानिए, वाई मान लिया गुरुजी, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से वैल्यू वाई की दे रखी है, एक्स की निकालो, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दो ऐसा, और एक्स की जगह आपके पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट वाई माइनस का 2 आएगा, एक्स बराबर स्क्वायर रूट वाई माइनस 2 आपके पास आया। गुरुजी इसको डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करूं, अरे स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो आपका 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब गुरुजी y की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी, और 2 या 2 से बड़ी का मतलब क्या होगा गुरुजी, 2 से लेकर इनफाइनेट, 2 से लेकर इनफाइनेट, और 2 से लेकर इनफाइनेट गुरुजी इसी को तो क्या बोला जाता है, रेंज। तो गुरुजी यही रेंज होगी आपकी 2 से लेकर इनफाइनेट। बोलो समझ में आया क्या? 2 आपके पास जो आएगा सर, 2 जो आपके पास आएगा वो आएगा बिग ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है। आया क्या समझ में? नहीं गई भैंस पानी में है? अगर मैं पूछूं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, तो बच्चा मैंने, आप चलो कमेंट करके बताओ। देखिए कल की क्लास जिसने दिल से ली है ना, जिसने दिल से ली है, कि जिसको सिलेक्शन चाहिए वही लेगा दिल से, तो क्लास है दिल से क्लास वही देखेगा जिसको सिलेक्शन चाहिए। छोटी छोटी कमियों को पूरा वही बच्चा कर पाएगा जिसको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए होगा। चलो बताओ इसका डोमेन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या बताओगे? क्या बात है मेरे शेरो, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बच्चों ने जवाब दे दिया। गुरुजी डोमेन होगा आर। क्यों बेटा? कि गुरुजी एलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, एलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं, एलजेब्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका डोमेन होता है आर, एलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन होता है आर। बच्चों को याद रह गई बात, और ये बच्चे फोड़ेंगे बेटा एग्जाम को। बात आई क्या समझ में? चलो जी, अब बच्चा आपसे आगे की मैं बात करता हूं। ये मेथड हुआ कि जब हम कैसे काउंट करते हैं रेंज को, जब भी अटक जाओ ऐसे काउंट कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ लॉजिक है ना, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कई बार आपको रेंज पूछ ली जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेते हैं, और डायरेक्ट आपको क्या पूछा जाता है, रेंज पूछ ली जाती है। तो मैं आपको कुछ मेथड याद करवा रहा हूं बच्चा। साइन एक्स की और कोस एक्स की जो रेंज है, साइन एक्स की हो या कोस एक्स की, इन दोनों की जो रेंज होती है, इन दोनों की रेंज वो होती है -1 से लेकर +1। क्या? -1 से लेकर +1 होती है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं आपके पास, एक तो लिखूं मैं 10x और कोट x, गुरुजी इन दोनों की जो रेंज होती है ना, इन दोनों की रेंज होती है वो होती है r। क्या रेंज होती है r। तीसरा, अगर मैं लिखूं गुरुजी सेक x और कोसेक x, सेक x और कोसेक x, इन दोनों की जो रेंज आपके पास होती है वो होती है r में से आप -1 और 1 को माइनस कर दो, r में से -1 और 1 को माइनस कर दो, -1 से लेकर 1 तक की संख्याओं को माइनस कर दो, वो रेंज होती है आपके पास सेक और कोसेक की। चलो जी गुरुजी बताओ, आपके पास रेंज साइन स्क्वायर की रेंज क्या होगी? साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की जो रेंज होगी, इन दोनों की जो रेंज आपके पास होगी वो होगी 0 से लेकर 1 होगी। क्या होगी? 0 से लेकर 1, इनकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर 1। गुरुजी इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी बच्चा, इसकी रेंज पूछ लेते हैं कई बार आपको। a साइन x प्लस माइनस b कोस x, तो इन दोनों की जो रेंज होती है, रेंज का मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही होता है, डरो मत आप। रेंज का मतलब होगा -√a² प्लस b² से √a² प्लस b² तक, -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² तक, a साइन x प्लस माइनस b कोस x। गुरुजी इसके अंदर कुछ छेड़खानी कर दी जाए, a साइन x प्लस माइनस b कोस x, इसके साथ में प्लस माइनस c कर दिया जाए, तो ऐसे फंक्शन की रेंज क्या बताओगे? गुरुजी ऐसे फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है आपके साथ, इसके साथ में प्लस माइनस कर लो, -√a² प्लस b² प्लस माइनस c कर लो, और प्लस √a² प्लस b² प्लस माइनस c कर लो। लो जी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम आपका हो गया।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट कौन सा है गुरुजी? इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, इंपॉर्टेंट ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेक अक्स और कोसेक अक्स की रेंज r -1 से 1 तक की संख्या इसमें कभी भी नहीं आती है, -1 से 1 तक की संख्याएं कभी नहीं आती है सेक और कोसेक में। ध्यान रखना, सेक और कोसेक के अंदर, हाँ थर्ड में बिल्कुल ब्रैकेट सही है, r में से -1 से 1 तक की संख्याओं को हटा दो, क्योंकि इनके बीच की संख्या कभी भी नहीं आती है। सेक अक्स की वैल्यू -1 आती है, 1 भी आती है, लेकिन -1 से 1 के बीच में कभी भी नहीं आती, और जो वैल्यू आती ही नहीं है वो रेंज में कभी शामिल नहीं होती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ पीडीएफ डाल दूंगा मैं, है भंडारा चल रहा है, आओ 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 फटाफट भंडारा। हाँ चलो जी, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। गुरुजी इसके नमूने कराओ दो पहले। चलो सर आओ नमूनों पे आओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे कुछ नमूने आओ, है ना, और फिर बताऊंगा स्पेशल टाइप के फंक्शन। नमूना बच्चा आपको ऐसा पूछ लिया, ऐसा आपको पूछ लिया बेटा, इससे रेंज से जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा मिनिमा वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट वो भी आपका यहीं से आता है, उसी में भी ये रेंज ही पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ से अगर ये क्लियर हुआ आपका तो मैक्सिमा मिनिमा भी क्लियर हो जाएगा। बात तो वही है ना। रेंज का मतलब होता है फैलाव, कितना मोटा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, इसी को बोल देते हैं अपन रेंज, उसका फैलाव कितना है। चलो जी गुरुजी ऐसा दे रखा है आपको 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 1। गुरुजी इसकी रेंज बतानी है, इसकी रेंज बतानी है। चलो जी, है ना इसकी रेंज बतानी है। तो इसकी रेंज के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जिसकी रेंज आपको पता है ना क्वेश्चन में, वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करो, ठीक है ना। मतलब सीबीआई वाले, पुलिस वाले उसी को पकड़ते हैं पहले जिसका थोड़ा सा सुराग पता हो, नाम पता हो, है ना, उसके बाद में एक एक क्लू तक जाते हैं। तो अपन यहाँ पे उसी से शुरुआत करेंगे जिसकी अपने को पता हो। किसकी पता है? साइन स्क्वायर की। गुरुजी साइन स्क्वायर की रेंज जो आपने बताई वो बताई गुरुजी 0 से लेकर 1 के बीच में, कुछ ऐसा ऐसा ही बोला था शायद, है ना। साइन स्क्वायर की रेंज वो होता है गुरुजी 0 से लेकर 1 के बीच में। अब गुरुजी इसमें किसकी कमी है? 3 की। पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब 3 sin स्क्वायर एक्स जो आपके पास होगा वो आपके पास 0 से लेकर 3 के बीच में होगा, 0 से 3 के बीच में। अब किसकी कमी बची गुरुजी? 1 की कमी। अरे भाई 1 जोड़ दो ना सब में, 1 जोड़ दिया गुरुजी, 1 जोड़ दिया सब के अंदर। अब सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये किसके बराबर आया? ये आया f(x) के बराबर। तो f(x) की जो वैल्यू होगी गुरुजी वो 1 से लेकर 4 के बीच में आई। इसका मतलब गुरुजी इसकी जो रेंज होगी ना, इसका जो परिसर होगा, इसका मतलब परास होगा, वो होगा गुरुजी 1 से 4 के बीच में। इसका जो परिसर आएगा वो आएगा 1 से लेकर 4 के बीच में। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ जी बताओ 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 फटाफट से। यस 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 नो, यस नो यस नो, फटाफट से क्लियर बता दो मुझे, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, माइनस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें बेटा, साइन स्क्वायर है। अगर माइनस ये केवल साइन होता ना तब की बात अलग थी, है ना, तब की बात अलग थी। चलो जी बहुत ही बढ़िया, 1 से लेकर 4 के बीच में इसकी रेंज आ गई। चलो गुरुजी आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और टाइप के क्वेश्चन। चलो गुरुजी ये बता दो, आपके पास ऐसा दे रखा है 1/2 sin x, 2 sin x प्लस का 3 है। गुरुजी इसकी रेंज बता दो, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज कितनी है? चलो सर आओ मैदान में फटाफट से, रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी? तो गुरुजी इसकी रेंज जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे को पता है इसके बारे में, किसके बारे में? साइन के बारे में। तो गुरुजी साइन x की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर +1 के बीच में, ठीक है। अब गुरुजी ये रहा आपके पास 2 मल्टीप्लाई भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम कॉन्सेप्ट। 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और यहाँ से 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रही कमी किसकी गुरुजी? 3 की। तो 3 जोड़ दो सबके अंदर, 3 इसमें भी जोड़ा, 3 इसमें भी जोड़ा, 3 इसमें भी आपने जोड़ दिया। गुरुजी ये कितना आया? 1। और ये कितना आया आपके पास? 2 sin x प्लस आपके पास 3। और गुरुजी ये कितना आया? 5। 2 sin x प्लस 3 1 से लेकर किसके बीच में आ गया? 5 के बीच में। गुरुजी ये तो उल्टा था, अरे आप भी उल्टा पटक दो, उल्टा पटक दो इसको। गुरुजी इसको उल्टा पटकने से क्या होगा? सबको ही उल्टा पटक दो। इसका मतलब 1 को उल्टा किया और 1 का उल्टा वो 1 ही हो गया।
कोई आदमी उल्टा सुल्टा हो उसको उल्टा पटकने से भी सुल्टा होता है और सुल्टा पटकने से भी उल्टा होता है। समझ गए क्या बात? हाँ, उल्टा पुल्टा, 3 अक्षर का मेरा का ऐसा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो यहां से 1 को उल्टा पटका 1, 5 को उल्टा किया गुरुजी 1/5। आप मुझे बताओ अब बड़ा कौन सा? पहले तो 5 बड़ा था, इधर मुंह खुला हुआ था, 5 बड़ा था 1 से। गुरुजी अब कौन सा बड़ा? उल्टा करने से गुरुजी ये तो छोटा और ये बड़ा, इसका मतलब साइन चेंज, इसका मतलब साइन चेंज। मैंने कहा था इनइक्वलिटी वाला वीडियो देख लो, आपने नहीं देखा होगा, और फिर यहाँ पे लोचा फंसेगा आपके लिए। तो गुरुजी इसका मतलब ये भी उल्टा हो गया। इसका मतलब गुरुजी ये जो आया वो 1/5 से 1 के बीच में आ गया। अरे इसी को तो रेंज बोलते हैं, इसी को तो रेंज कहते हैं। 1/5 से लेकर 1 के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 1/5 से लेकर 1 में, हाँ बिल्कुल शानदार बेटा, बिल्कुल शानदार। 1/5 से 1 बीच में इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। देखो हुआ ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हैं? हाँ चलो जी, बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते चलो फिर। चलो जी और क्वेश्चन कराएंगे। रेंज के ये सब भूत बढ़ाऊंगा आज की क्लास में। इस रेंज का तो बिल्कुल भूत बढ़ा दूंगा मैं। और कराऊं क्वेश्चन? चलो सर, हमारे डिक्शनरी में बहुत सारे क्वेश्चन है, करते जाओ आप लोग। चलो बच्चा, एक इसी से रिगार्डिंग ऐसा दे दिया 2 sin x माइनस का 5 और इसका मोड पूछ लिया गुरुजी, है ना? ऐसा पूछ लिया, घुमा दिया सर थोड़ा सा। 2 sin x माइनस 5 का आपको क्या पूछ लिया? इसकी रेंज पूछ ली। वैसे तो आपके लेवल पे क्वेश्चन sec x का डायरेक्ट पूछ लेगा, cosec x का डायरेक्ट पूछ लेगा, ऐसे लल्लू लपाट सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। 2 sin x माइनस 5 की रेंज। गुरुजी sin x का पता है? sin x का क्या पता है तुम्हारे को? गुरुजी नाम पता है इसका क्या? -1 से लेकर +1 के बीच में है। चलो गुरुजी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और ये आ जाएगा 2 sin x और ये आ जाएगा गुरुजी 2। किसकी कमी है? -5 की। गुरुजी -5 कर दो सब में, माइनस का 2 पहले से था, -5 कर दिया, और 2 sin x -5 कर दिया। इसके अंदर से भी गुरुजी जब हम -5 करेंगे तो ऐसा, गुरुजी 2 sin x -5 ये जो है वो -7 से लेकर -3 के बीच में आया है। यहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। लेकिन सर ये मोड वाला जो है, ये बॉडीगार्ड, ये गड़बड़ कर रहा है। बेटा बॉडीगार्ड लगा दो आप, इसका बॉडीगार्ड लगा दो, -7 का बॉडीगार्ड लगा दिया और -3 का बॉडीगार्ड। बच्चा आप मुझे बताओ कि पहले तो आपको -3 बड़ा लग रहा था, इधर मुंह खुला हुआ था, -3 इसको भूल जाओ एक बार। -3 -7 से बड़ा है, एक्चुअल में बड़ा है, लेकिन मोड करने से ये जो -7 होगा अब किसका बन जाएगा? प्लस का 7। तो गुरुजी ये तो बनेगा 7 प्लस का, और ये किसका बनेगा? 3, ये बनेगा प्लस का। अब बड़ा कौन सा? गुरुजी ये बड़ा। जब ऐसा होता है तो चिन्ह उलट जाता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है ऐसा। 2 sin x -5 और गुरुजी इसका जो मोड होगा वो आपके पास 3 से 7 के बीच में। तो इसका मतलब गुरुजी इसकी जो रेंज है वो आएगी 3 से 7 के बीच में। 3 से 7 के बीच में आ जाएगी इस फंक्शन की रेंज। बोलो भैया आया कि नहीं आया? 3 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है ना? हाँ आया समझ में? कुछ न कुछ तो यहाँ घुसा होगा दिमाग में, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ क्या? 3 से 7, क्या बात है बेटा, क्लोज इंटरवल है, दिमाग लगा लिया भाई बच्चे ने। चलो जी बहुत बढ़िया, 3 से लेकर 7 के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? चलो जी एक सवाल जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 3 sin x + 4 cos x -5 ऐसे की रेंज पूछ ली जाती है ना? मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। गुरुजी अब हम चलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के ऊपर। क्या? एल्जेब्रिक फंक्शन के ऊपर। एल्जेब्रिक टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन की हम रेंज काउंट करना सीखेंगे, ठीक है? रेंज हम काउंट करना सीखेंगे। तो इसके अंदर 2 टाइप के फंक्शन होते हैं गुरुजी, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर बच्चा आपको दे रखा है, ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी हालत में, x की पावर n, तो गुरुजी ये जो पावर n है वो आपके पास ओड पावर भी हो सकती है, ओड पावर भी हो सकती है, और n जो है वो आपके पास इवन पावर भी हो सकती है। मतलब पावर जो है गुरुजी वो सम पावर भी हो सकती है, और पावर वो आपके पास विषम पावर भी हो सकती है। बेटा ऐसा तो आपको कोई मुझे नहीं लगता कि पढ़ाएगा आपको, है ना, कि रेंज के ऐसे ट्रिक आपको बताएगा। x की पावर n जहाँ पे केवल एक ही टर्म हो, और n अगर ओड नंबर हो, और n अगर आपके पास इवन नंबर हो, तो इसका जो लॉजिक है सर, इसकी जो रेंज आपके पास होगी जिसके अंदर पावर ओड आती है
उसकी जो रेंज होगी वो होगी गुरुजी आर। क्या होगी? रेंज होगी गुरुजी आर। आर का मतलब सारी संख्याएं आएगी इसके अंदर। लेकिन जब गुरुजी पावर अगर आपके पास इवन नंबर हो तब क्या होगी रेंज? तब होगी गुरुजी आपके पास आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, जीरो भी आता है, आर पॉजिटिव आता है। लिख लो फटाफट से, लिख लो फटाफट से, फटाफट से लिख लो, बताना मत किसी को, लिख लो फटाफट से। एंड अगर ओड नंबर आ जाए तो उसकी रेंज होगी आर। ओड कैसी गुरुजी? एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल लिख लो जी, यहाँ पे ही क्लियर कर लो इसको। मैं कहूँ बेटा अगर आपके पास x की पावर 3 की रेंज बताओ, x की पावर 3 गुरुजी पावर विषम संख्या है, रेंज होगी आर। गुरुजी x की पावर 5 की, x की पावर 5 की रेंज होगी आर। मैं कहूँ x की रेंज कितनी होगी गुरुजी? आर। गुरुजी मैं कहूँ आपके पास ax प्लस 3 की रेंज कितनी होगी? अरे बेटा पावर सिंगल है, और जब पावर सिंगल होती है तो रेंज क्या होती है? आर होती है। क्या होती है? आर होती है। ठीक है, हाँ PDF मिलेगी तो क्यों लिखे? हाँ सही बात है, सही बात है ना, हाँ सरकारी है, सरकारी खजाना लूट लो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताओ गुरुजी। एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी होगी गुरुजी? एक्स स्क्वायर की रेंज पूछ ली जाए, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। आर पॉजिटिव मतलब उसमें जीरो नहीं आता है, ध्यान रखना। आर पॉजिटिव यूनियन जीरो को आप ऐसा भी लिख सकते हो, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। क्या? जीरो से लेकर इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हो जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है। एक्स स्क्वायर की रेंज पूछ लें, एक्स की पावर 5 की रेंज पूछ लें, एक्स की पावर 6 की रेंज पूछ लें, ऐसे के अंदर। लेकिन गुरुजी जब इनके साथ में प्लस माइनस कर दिया जाएगा तब तो बड़ा लोचा हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात? जब इनके साथ में प्लस माइनस कर दिया तब लोचा हो जाता है, वो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया। इनके अंदर जब प्लस माइनस कर दिया जाता है उसका मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की रेंज बताई थी, वाई मान के, वो तरीका उसके अंदर लग जाएगा आपका। ठीक है गुरुजी? ठीक है। अरे क्लियर क्या? हाँ चलो जी, तो ये हुई बात। लेकिन गुरुजी एक चीज हमारे को और बताओ, लेकिन गुरुजी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है कई बार, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, उसके अंदर भी बिल्कुल सीधा सा उपाय यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चा अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू अगर जीरो आता है तो गुरुजी इसकी जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है a की वैल्यू पे। इसका जो साइन है ना वो, अगर आपके पास fx के बराबर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा आ गया, जीरो इक्वेशन मत मानो, क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आपके पास आ गया तो डिपेंड करता है a पे। क्या? a पर। अगर गुरुजी a आपके पास जीरो से बड़ा हुआ तो इसकी जो रेंज है माइनस का d/4 a से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या? माइनस d/4 a से इन्फिनिटी। और गुरुजी अगर a आपके पास जीरो से छोटा है तब भी डरने की जरूरत नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 a तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 a तक। फटाफट से लिख लो, बताना मत किसी को। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई आ गई कहीं पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ आ गया तो गुरुजी उसकी रेंज अगर आपको पूछ ली जाए तब हम ऐसे लिखते हैं। गुरुजी d क्या होता है बेटा? d बराबर होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। समझ में आया क्या? हाँ जी, आया कि नहीं आया? फटाफट से। अरे बार बार कमेंट को रिपीट मत करो बेटा, ओयो गेमिंग, ठीक है ना, बार बार कमेंट को रिपीट मत करो। ऊपर से जा रहा है ना तो बेटा अगली साल फिर आना, है ना, अगली साल फिर आना, फिर नीचे से जाएगा, फिर अगली साल फिर आना, फिर पेट में से घुसेगा, फिर अगली साल फिर आना, फिर आएगी दिमाग में, है ना। हाँ जी, क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया बेटा। हाँ लिखे जाओ, लिखे जाओ, लिखे जाओ, लिखे जाओ, फटाफट से लिखे जाओ। चलो जी, तो ये बात होती है सर इसके अंदर। क्वाड्रेटिक जब फंक्शन कोई आ जाता है तो उसके अंदर होता है आपके पास माइनस का d/4 से इनफाइनेट। ठीक है, हाँ अब आया समझ में, अब आया दिमाग में। मतलब जब एक बार बोल देते हैं ना बेटा, एक बार जब कोर्स कराऊंगा तो थोड़ा सा इधर से आएगा, दूसरी बार कोर्स पेट में से घुसेगा, तीसरी बार थोड़ा नीचे से, फिर आएगा दिमाग में।
चलो जी, मतलब यार बच्चे ऐसे हैं, गुरुजी समझ में नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा तो यार निकल, दूसरे बहुत सारे क्लास हैं, बहुत सारे क्लास है, बहुत लोग समाज सेवा करने में लगे हुए हैं, है ना। चलो बच्चा ध्यान रखना, इनका बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके। चलो जी, मैं आपको बताऊं, एक नमूना बताता हूं। एक तो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में x² + 2 का, याद रखना वो। और f(x) के बराबर बच्चा आपके पास लिखा हुआ है कि x² प्लस आपके पास 2x और प्लस आपके पास 3। चलो बताओ फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज अब तो बता दो, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज बताओ इसकी रेंज क्या होगी हाँ बताओ रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी। यहाँ पे देखो x² का जो कोपिसेंट है, x² का कोपिसेंट वो क्या है, प्लस का, x² का कोपिसेंट क्या है, प्लस का। और जब प्लस का होता है तो आपके पास होता है माइनस का d/4a से प्लस इनफाइनेट, क्या होता है, प्लस इनफाइनेट, ये आपके पास होता है। तो d बराबर b² - 4ac, a बराबर कितना है गुरुजी, a बराबर है 1, b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 3। तो b² - 4ac, d बराबर होता है b² - 4ac, काउंट कर लो, b² - 4ac, 4 माइनस का 4 इंटू 3, इसका मतलब माइनस का 8, क्या माइनस का 8, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 8/4 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1 और इनफाइनेट ऐसा। तो गुरुजी इसका मतलब आपके पास ऐसा आएगा, क्या डिवाइड कर दूं तो सर आएगा 2 से लेकर इनफाइनेट। राइट आंसर हो गया आपका ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या 2 से इन्फिनिटी हाँ यार चल, कल बोल तो दिया था मैंने, कोई भी इक्वेशन आ जाए आपके पास, एल्जेब्रिक इक्वेशन कोई भी आ जाए, डोमेन उसका आर होगा, डोमेन आर होगा, गड़बड़ तो रेंज में ही होती है, गड़बड़ तो रेंज के अंदर ही होती है। लो बना दिया हलवा इसका, है अरे बन गया हलवा, पक गया, खा लो फटाफट से। चलो बेटा ये बात हो गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। मैंने आपको बता दिया है जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है ना। एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दिमाग में फोटो खींच लोगे किसका तो आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ एलजेब्रिक का। चलो जी गुरुजी, अब आओ कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन पे, स्पेशल टाइप्स के फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, स्पेशल टाइप फंक्शन जिनका रेंज भी गुरुजी पूछ लिया जाता है। स्पेशल टाइप फंक्शन बहुत प्यार से समझना गुरुजी, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। स्पेशल टाइप के फंक्शन, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जो गोछा करते हैं दिमाग में, उनका डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आ जाओ चलो जी, पहले टाइप का फंक्शन है सर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन गुरुजी, मॉडुलस फंक्शन का रेंज बताओ। अरे यार ये सीधी सी बात है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर मोड वाले में जो जो वैल्यू आप रखोगे क्या आएगा, नेगेटिव आती है क्या कभी, नेगेटिव कभी नहीं आता गुरुजी। f(x) बराबर अगर आपको दे रखा है ना, मोड x दे रखा है गुरुजी, नेगेटिव कभी नहीं आता। तो इसका मतलब गुरुजी क्या क्या आएगा, वो आएगा सर r पॉजिटिव यूनियन 0, r पॉजिटिव यूनियन 0 लिख दो, या आप लिख दो गुरुजी 0 से लेकर इनफाइनेट, बात एक ही है गुरुजी, इसका परिसर होगा 0 से इनफाइनेट। मॉडुलस फंक्शन की बात बता रहा हूं मैं। मॉडुलस के अंदर गुरुजी लाइक नहीं किया शायद किसी बच्चे ने, तभी इतनी खांसी आ रही है भाई, अब तो कर दो। यहां पर आपका एल्जेब्रिक पार्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना, एल्जेब्रिक पार्ट सिंगल पावर होना चाहिए, तब साइन अगर होना तब की बात अलग है, ध्यान रखना। इसके अंदर साइन लिखा हुआ है तब लोचा अलग है, जेवल यहां पर x की सिंगल पावर लिखी हुई हो तब की रेंज है मॉडुलस के अंदर। दूसरा GIF गर्लफ्रेंड वाला फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। याद करना है, आंखें खोलकर, नाक खोलकर, कान खोलकर, सब कुछ जो भी खोलना है। GIF मतलब महत्तम पूर्णांक, और महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है गुरुजी, महत्तम पूर्णांक फलन होता है f(x) के बराबर GIF ऑफ x, ऐसा गुरुजी। इसकी रेंज तो आप रेड पेन से लिख दो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रेंज होती है या तो z होती है या फिर i होता है, इन दोनों में से, या होता है सेट ऑफ इंटीजर, कई बार ऐसा लिख दिया जाता है सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू, सेट ऑफ इंटीजर। अब मैं जितना बताऊं उतना बताऊं, कितना बताऊं मैं खुद भूल गया, इतना इंपॉर्टेंट है ये। GIF महत्तम पूर्णांक जो होता है गुरुजी,
बहुत 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 का भी बाप बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड या फिर क्या होता है आई, प्रीवियस ईयर के अंदर एयरफोर्स के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इतना छोटा सा क्वेश्चन, आंसर था जेड या फिर आई, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आ जाओ गुरुजी, एक फंक्शन और होता है एफ एक्स के बराबर होता है, ऐसा लिख दिया जाता है माइनस का 1 0 और 1, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ होता है, एक्स इज लेस देन 0, एक्स बराबर 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। इस फंक्शन का एक स्पेशल नाम है जिसको बोल दिया जाता है सिग्नम फंक्शन। क्या बोला जाता है? सिग्नम फंक्शन इसका नाम होता है। क्या होता है? सिग्नम फंक्शन। हिंदी बोले तो इसका नाम होता है चिन्ह फलन। और चिन्ह फलन जो होता है गुरुजी, इसकी रेंज याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। इसकी जो रेंज होती है उसमें 3 एलिमेंट ही आते हैं, -1 0 और 1, ध्यान रख लेना, इसकी रेंज याद कर लेना। इसको अलग टाइप से भी लिखा हुआ हो सकता है, मैं बता दूंगा अभी। इसकी रेंज जो होती है -1 0 और 1, इंटरवल नहीं, सेट। ये मंजिला कोष्टक लगा हुआ है, मुझे पता है कई मेरे छोटे भाई हैं जो आंखों से नहीं देख रहे हैं, सोना बाबू का मैसेज आ जाता है, कई बार गलती हो जाती है तो सर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है ना, और वो गलती हो जाती है। सोना बाबू का मैसेज मत पढ़ना बेटा, अभी मेरी क्लास चले जब तक मत पढ़ना। रेंज जो होती है -1 0 1, केवल 3 वैल्यू ही आती है उसके अंदर, ओनली 3 वैल्यू ही आती है, ध्यान रखना, है ना। चलो जी, ये हुआ। चिन्ह फलन को कैसे लिखेंगे गुरुजी? चिन्ह फलन को इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, एफ एक्स के बराबर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है मोड एक्स अपॉन एक्स, है ना। ये तो लिखा हुआ होता है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 0 पर एफ 0 बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ होता है कई बार, ऐसा बात वही है। एफ एक्स बराबर मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसको काम में लेना है, एफ 0 बराबर 0। गुरुजी ये जो फंक्शन है ये वही है जो आपने पहले लिखाया था, क्या? सिग्नम फंक्शन। क्या गुरुजी? सिग्नम फंक्शन ही होता है, ये सिग्नम फंक्शन ही होता है। ध्यान रख लेना विशेष तौर से, क्योंकि जब भी मैं आगे 1 1 मैनी 1 2 इंटू पढ़ाऊंगा तो रेंज करूंगा बार बार चिल्ला के, रेंज क्या है, याद रख लेना ये सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, और इसका क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, ऐसा लिखा हुआ हो चाहे नीचे मोड लिखा हुआ हो, नीचे भी मोड हो तब भी आपके पास ऐसा ही होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना एक्स अपॉन मोड एक्स, तब भी गुरुजी आपके पास रेंज वही होगी -1 0 1। चलो गुरुजी आगे चलिए। आगे एक फोर्थ टाइप का फंक्शन बेटा ऐसा लिखा हुआ होता है, एफ एक्स के बराबर एक्स इंटू मोड एक्स, लोचा है इसमें, एक्स इंटू मोड एक्स। गुरुजी कहा था आपने मोड एक्स के अंदर जो संख्या आती है वो तो पॉजिटिव आती है, लेकिन इसमें सर एक्स की सिंगल पावर बाहर भी है। तो गुरुजी इस फंक्शन की जो रेंज आपके पास होगी ना, इसकी जो रेंज होगी वो होगी आर। एक्स इंटू मोड एक्स की जो रेंज है वो क्या होगी? आर। ग्राफ भी बना देता हूँ, इसका ग्राफ ऐसे बनता है गुरुजी, इसका ग्राफ बनता है ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है ना। ग्राफ भी बना लेना, काम में आएगा। चलो जी, ये बातें हो गई आपके पास, है ना। हर टाइप का फंक्शन, मॉडुलस हो गया, जीआईएफ हो गया, सिग्नम हो गया, और कौन सा बचा भाई? और तो हो गए ना सारे, है ना। ये सिग्नम फंक्शन हो गया, एक्स इंटू मोडक्स हो गया, ये 3 टाइप के फंक्शन थे ऐसे। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, मैं ग्राफ क्यों नहीं बना रहा हूं? ग्राफ मैंने पहले बना दिए हैं। कल मैंने टेलीग्राम पर शाम को 7:30 बजे एक वीडियो शेयर किया था, याद है क्या? ग्राफ, उसके अंदर जाके देखना, ये रेंज है ना, ये बहुत शॉर्ट और बन जाएगी, ठीक है ना। जाके देख लेना। मतलब तुम समझते तो हो नहीं इस चीज को कि यार सर ने मतलब वीडियो शेयर किया है तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए क्या होगा? बेटा व्यूज बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए यहाँ पर खड़ा होता मैं, तो फिर आपको पता है ना, मैं पेड कोर्स अनअकैडमी पर प्लस पर भी पढ़ा रहा होता, है ना, और मेरी क्लासें अनअकैडमी पर आती रहती सारे दिन, ठीक है ना। हाँ बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो बेटा, फिर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लो। समझ रहे हो बात को? पैसों की बात नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके काम की चीज है। अब आप समझना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझो तो और भी बढ़िया बात है। ग्राफ बहुत काम के हैं, उसके अंदर ये रेंज कैसे आई ये तरीका सिखा रखा है, ठीक है। देख लेना, आप ज्यादा माथा पचाने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जैसे ही देखोगे हाँ, ग्राफ देख लेना। चलो जी, अब आपके पास कुछ और टाइप के फंक्शन है गुरुजी। ऐसा है एफ एक्स के बराबर log x है, एफ एक्स के बराबर log x आ गया, एफ एक्स के बराबर गुरुजी e की पावर x आ गया, या e की पावर -x आ गया,
या ए की पावर x आ गया, या ए की पावर माइनस x आ गया, या 2 की पावर x आ गया, 2 की पावर माइनस x आ गया। ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है इनको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या गुरुजी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है चरघातांकी फलन। क्या? चरघातांकी फलन। ये होते हैं चरघातांकी फलन होते हैं, ठीक है। तो इनकी रेंज भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। log x की रेंज बता दो पहले तो। log x की जो रेंज होगी वो होती है गुरुजी r। क्या होती है? r। रेंज होती है log x की, क्या होती है? r। इन सब की रेंज, इनकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरुजी इन सब की जो रेंज होती है ना वो होती है आपके पास r पॉजिटिव। r पॉजिटिव, ठीक है ना, r पॉजिटिव। r पॉजिटिव इनके अंदर जीरो भी कभी नहीं आता है। इनकी रेंज जो होती है वो होती है r पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सारे एक्सपोनेंशियल, चाहे बेस 10 आ जाए, बेस साइड 2 आ जाए, बेस चाहे कुछ भी आ जाए आपके पास, ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल, जिसकी रेंज आपके पास क्या होती है? r पॉजिटिव। दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? है ना, आया समझ में? ठीक है ना। रिवाइज कर दो बेटा, मतलब सारी चीजें जब मैं ही रिवाइज कराऊंगा तो तुम खुद कब से पढ़ोगे फिर? है मैं ही रिवाइज करा दूं? हाँ गुरुजी रिवाइज करा दो। फिर कहोगे बाद में गुरुजी फेरे भी रिवाइज करा दो। एक बार तो काट लिए हैं, एक बार तो हमने फेरे खा लिए थे, गुरुजी एक बार रिवाइज करवा दो आप। अब इधर आ ही रहे हो यूपी साइड बिहार साइड जब आ रहे हो तो गुरुजी हमारे फेरे भी रिवाइज करा दो। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, है। तो ये है रेंज का कमाल है, ये रेंज का कमाल है। सारी चीजें हम रेंज से कैलकुलेट करते हैं। और इतनी चीजें जिस बच्चे ने पूछ ली ना जिंदगी के अंदर, वो बच्चा रेंज का क्वेश्चन तो गलत नहीं करेगा। जिंदगी के अंदर वो बच्चा रेंज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ गुरुजी, हाँ ये तो करने ही है रिवाइज, एक तो हो जाने दो पहले। चलो जी, अब मैं दूसरा टॉपिक छेड़ता हूं। दूसरा टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। आपको किसी की वैल्यू तो समझ में नहीं आती, तुम क्या जानो इस एक लाइक और एक शेयर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहाँ दिल पर घंटियां बजती है? दिल रोता है बार बार तुम्हारी याद में जब शेयर नहीं करते हो तो। चलो भाई, तो अब तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? डोमेन पढ़ा दिया, रेंज पूरा करवा दिया, है ना। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक जो छोटा सा टॉपिक है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कल भी मैंने बोला था 2:30 PM पर आपका एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आता हूं मैं। 2:30 PM पे जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं उसी का प्रैक्टिस सेशन लेकर आता हूं। तो काफी बच्चों के जो डाउट है ना वो इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। गुरुजी हमारे को तो एनडीए की तैयारी करवा दो। एनडीए की तैयारी करवा तो दूं, मैं तो भाई साहब 3-3 क्लास ले रहा हूं, तू कितना पढ़ रहा है वो बता। गुरुजी मैं तो एक कॉन्सेप्ट की क्लास देखता हूं, सफिशिएंट है क्या? नहीं है सर, नहीं। सिलेक्शन भूल जाना, एंड मैं नहीं बोलता कॉन्सेप्ट की क्लास से आपका जो सिलेक्शन है कंफर्म हो जाएगा। जब तक आप इस 2:30 PM की क्लास में नहीं आओगे और कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं करोगे क्वेश्चन के साथ में, तब तक सर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब आप देख लेना अपनी इच्छा से सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? सेम सी है, सिंपल सी चीज है गुरुजी। जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब एज ए रेंज ही होता है, लेकिन वो नाम आ जाता है कि इसकी वैल्यू निकालो। जैसे गुरुजी आपको दे दिया f(x) के बराबर दे दिया x² माइनस का 3x प्लस का 2 दे दिया, ऐसा दे दिया। और आपको ऐसा पूछ लिया कि f1 की वैल्यू निकालो, f1 की वैल्यू निकालो। आप क्या देख पा रहे हो कि गुरुजी यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्रकट हो गया, यहाँ पे x प्रकट हो गया। गुरुजी जब आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो आप x की जगह क्या लिख दो? 1 लिख दो। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 3 × 1 प्लस आपके पास 2 हो गया। सीधी सी बात है। इसका मतलब 1 माइनस का 3 प्लस आपके पास 2, इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 0। ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। 1 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। हाँ, मॉडुलस का डोमेन कल नहीं बताया था क्या? मॉडुलस का डोमेन R होता है ना, मॉडुलस का डोमेन R होता है।
चलो जी आगे बढ़िए। f1 की वैल्यू आपके पास 0। गुरुजी इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, f ऑफ टेन थीटा की वैल्यू बता दो, f ऑफ टेन थीटा की। तो बात वही है, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे अब आपको क्या पुट करना है, टेन थीटा। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे x है ना, x की जगह क्या लिख दिया, टेन थीटा। तो आप भी x की जगह टेन थीटा लिख दो। तो क्या होगा, ये आएगा गुरुजी टेन स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास 3 टेन थीटा और प्लस आपके पास 2 आ जाएगा, ये हुआ। और कुछ भी लिख दो आप, मान लो कि आपने लिखा गुरुजी इसमें माइनस का 2 लिखा, तो माइनस का 2 लिखो x की जगह। तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस आपके पास क्या हुआ, 2 हुआ। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस माइनस प्लस आपके पास 6 प्लस आपके पास 2। इसका मतलब गुरुजी आंसर इसका कितना आया, 12 आ गया। f ऑफ -2 का आंसर आया 12। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन बहुत सिंपल सी चीज है। चलो गुरुजी आओ, एफ एक्स के बराबर गुरुजी ऐसा दे रखा है, जी आई एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, जी आई एफ ऑफ एक्स दे रखा है। जरा इस फंक्शन को एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल आपका बनता है ना। जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। बच्चा ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, ये जो GIF होता है महत्तम पूर्णांक होता है, इस महत्तम पूर्णांक में जो इंटीजर वैल्यू हम रखते हैं, इंटीजर पूर्णांक वैल्यू जब रखते हैं तो पूर्णांक की आंसर आता है। लेकिन पॉइंटों वाली संख्या जब हम रखते हैं तो वो किसके बीच में है, उनमें से छोटा वाला आंसर आता है। जैसे मान लो कि गुरुजी मैंने इसके अंदर ऐसा किया 3.2 रखा x की जगह। अच्छा मैं भूल रहा था ना, एक फंक्शन को मैं भूल रहा था, वो फंक्शन मुझे अब याद आया। बेटा यहाँ पे जो फंक्शन, एक फंक्शन आपके पास हो रहा है ऐसा, एफ एक्स के बराबर x माइनस GIF ऑफ x, इस फलन को मैं भूल रहा था। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था तो मेरे दिमाग से निकल गया। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये होता है सर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पीडीएफ में मिल जाएगा वैसे आपको ना। इसकी जो रेंज होती है गुरुजी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से लेकर 1। क्या, 0 से लेकर 1। 1 कभी नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। लिख लेना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम भिन्नात्मक मान फलन। क्या, भिन्नात्मक मान फलन, भिन्नात्मक मान फलन, ये होता है गुरुजी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, हाँ चलो जी। तो अब हम चलते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर चल रहे थे, 3.2 की वैल्यू निकालनी थी। तो गुरुजी 3.2 देखो, बताओ किसके बीच में है। गुरुजी ये 3 और 4 के बीच में, कम कौन सा है, 3। तो गुरुजी आंसर क्या आ जाएगा, 3। जैसे गुरुजी आपने लिखा माइनस का 1.5 लिखा, तो माइनस 1.5 किसके बीच में है, कि ये तो सर -1 और -2 के बीच में है। गुरुजी कम कौन सा है, कम है आपके पास -2, तो आंसर आ जाएगा -2। और लिखो इसके अंदर गुरुजी 4 लिखा, तो आंसर कितना, मैंने कहा इंटीजर लिखोगे तो इंटीजर ही आंसर, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। गुरुजी 4 लिखा तो 4 आंसर, माइनस का 3 आपने लिखा तो आंसर आएगा -3। और कुछ भी इंटीजर लिखो आंसर इंटीजर ही आएगा। लेकिन पॉइंटों वाली संख्या जब भी आपने इसके अंदर रख दी, 1.2 रखा, तब बात गड़बड़ा जाती है। 1.2 का मतलब क्या है कि गुरुजी ये 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो छोटा जो होगा वो आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर हुई क्या बात, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाला फंक्शन क्या है, बहुत बेवफा है ना बेवफा है ये, इसका मतलब इसका बोलते हैं GIF। अरे इस फंक्शन का नाम क्या है, GIF, गर्लफ्रेंड के नाम से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ क्लियर। चलो जी आगे बात समझ में क्लियर हुआ, हाँ चलो बेटा इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बोल देता हूं 2:30 PM की क्लास पर मैं एक तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन की प्रैक्टिस कराऊंगा और रेंज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत शानदार क्वेश्चंस के साथ में। तो ध्यान रखिएगा 2:30 PM पर। एक आपको ध्यान रखना है, 12 बजे संजय सर की क्लास लगती है, इंग्लिश की क्लास। आप इंग्लिश के अंदर जब तक इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे तब आप एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि पिछली बार एक बच्चे के 55 का स्कोर था और उस बच्चे के इंग्लिश में 9.75 था। उस बच्चे को अब तक है ना, और लास्ट चांस था उस बच्चे के पास, लास्ट चांस था इंग्लिश के अंदर 9.75, वो बच्चा 0.25 की वजह से बाहर बैठा है अभी। तो ये चीज आप अपने ऊपर भी लागू कर लेना, अभी से इंग्लिश पढ़ने लग जाओ। कल से सर ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, कल परसों से ही,
ठीक है ना। लग जाओ सर के साथ में, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ना है, सीखना है और कुछ नहीं। ठीक है, मिलता हूं आपसे 2:30 PM वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरा प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में लौटा देना, ठीक है, ताकि अगली क्लास आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन की कल की क्लास में धूम मचाऊंगा मैं।